हेलो एवरीवन, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हम आज वो क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। एसएससी सीजीएल जो मेंस के एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि हम इसमें आपको फॉर्मूले के साथ क्वेश्चंस भी करवाते जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस हमने लिए हैं वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या जिनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें हम आपको टिप्स और ट्रिक्स दोनों ही बताएंगे और पूछे ज्यादातर सवाल जो हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे मान लीजिए आप देखिए इसमें ना इस टाइप के दो क्वेश्चन आ सकते हैं। A sum of rupees 800 amounts to rupees 920 in 3 years। मतलब कि 800 रुपए 920 रुपए में 3 साल में हो जाते हैं। ठीक है, तो आप बताना सिंपल इंटरेस्ट पे दे रखा है और इफ रेट इज इंक्रीज्ड बाय 3%, अगर रेट 3% इंक्रीज कर दें तो फिर व्हाट विल बी द सम अमाउंट टू द सेम पीरियड। सेम पीरियड के लिए उसका अमाउंट कितना होगा अगर ये इंक्रीज कर जाए। अब देखिए इसमें रेट नहीं दिया है, ठीक है, तो एक सिंपल सा तरीका है कि पहले हम रेट निकालें, उसमें 3 ऐड करें, उसके बाद दोबारा फॉर्मूला लगाएं फिर ऐड करें। तो इससे बेटर है कि हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दें और हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए अमाउंट इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा A1 प्लस PRT अपॉन 100। अब देखिए यहाँ प्लस और माइनस दोनों लिख लीजिए। अब प्लस और माइनस मतलब कहाँ पे यूज होगा ये समझिए। अभी जैसे रेट यहाँ पर 3% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इंक्रीज में प्लस लेना है। हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर आ जाए डिक्रीज्ड बाय 3%, तो वहां पर आपको माइनस लेना पड़ेगा। तब आप फॉर्मूला लोगे A1 प्लस PR, यहाँ पर लोगे A1 माइनस PRT बाई 100। ठीक है, तो अभी इसमें तो इंक्रीज हो रहा है तो हम प्लस लेंगे और A जो है हमारा पहले वाले का अमाउंट हो गया A1 920 इज, यहाँ पे प्लस आ गया, प्लस P कितना हो गया 800 इंटू R हो गया जितना परसेंट इंक्रीज हुआ, ये रेट है, जो परसेंट इंक्रीज होगा वो लेना है। और टाइम यहाँ पर कितना दे रखा है 3 इयर्स, ये वाला 3 है, ये इंक्रीज रेट और 3 इयर्स है ये टाइम का, अपॉन 100 कर दीजिए। 2 0 से 2 0 कट गए। 920 प्लस ये कितना हो गया 3 3 9 72, 9 इंटू 8 72 हो गया और इसको ऐड कर दीजिए। 992 रुपीज़ जो है वो अमाउंट आ जाएगा, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। अब ध्यान रखिएगा कि अगर डिक्रीज दे रखा है तो यहाँ पर माइनस लेकर के इसे सॉल्व करिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज रुपीज 615। कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है कितना 615, टाइम दे रखा है 2 years and simple interest for the same period is rupees 600। तो SI दे रखा है 600 रुपीज। ठीक है, फाइंड प्रिंसिपल निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। क्लियर। अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे देखो, और इसमें प्रिंसिपल पूछा गया, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, एक तो होता है देखिए 2 years यहाँ दे रखा है, तो 2 years के लिए एक फॉर्मूला होता है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू R² बाई 100% इंटू P। ठीक है, ये लगाएंगे पहले। अब देखिए 600 में से 615 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 15। ठीक है, दैट इज इक्वल टू R², तो इसको R इंटू R ही रहने देते हैं, अपॉन 100 इंटू 1/100% का है इंटू P। अब इससे हम P निकाल लें, कितना आएगा P इज इक्वल टू हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, देखिए PR की वैल्यू यहाँ से निकाल के हमें दूसरी इक्वेशन पे निकालनी पड़ेगी, तो इसमें ये वैल्यू इंटू हो जाएगी 15 1 2 3 4, पता ये 2 4 जीरो हैं या 4 जीरो लिख दिए, इज इक्वल टू R इंटू RP। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट।
ठीक है। अब दूसरी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेम पीरियड इज ₹600 दे रखा है। तो इसमें हम SI इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे PRT/100। ठीक है, तो अभी जो इसमें सिंपल इंटरेस्ट है वो हो गया 600, P को P ही रहने दें, R को R रहने दें, और टाइम जो है सेम कितना ले लेंगे, 2 साल। ठीक है, तो इससे अब R की वैल्यू, PR की वैल्यू निकल आएगी। PR की वैल्यू कितनी होगी, 600, और इसको कट कर दें इंटू 50, यानी कि 1230, 5 छक्का 30, ये हो गई PR की वैल्यू। ठीक है, अब ये PR की वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर दें तो आपकी आ जाएगी R। ठीक है, PR इक्वल्स टू ये, तो R कितना हो जाएगा आपका, और इससे डिवाइड हो जाएगा 151234 डिवाइडेड बाई 30123। ठीक है, अब देखिए 4 0 से 4 0 कैंसिल, 3 5 15, तो रेट तो आ गया आपका 5%। रेट भी पूछ सकते थे कि कितने परसेंट रेट होगा, तो ये तो 5% हो गया। ठीक है, अब P पूछा गया है तो P अब इसमें वैल्यू पुट कर दे R की, तो R P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R से डिवाइड, यानी कि 30,000 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 छक्का 30, 6000, यानी 6000 का मतलब हो गया बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पूछा गया क्वेश्चन है इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम ऑफ मनी, तो मनी यानी टाइम पूछा गया, हाउ मेनी ईयर्स, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया टाइम को। द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, यानी कि पहले अगर प्रिंसिपल P था तो अमाउंट हो गया 2P। ठीक है, क्लियर? और इसके बाद इटसेल्फ एट रेट दे रखा है 12% पर एनम। ठीक है, तो अभी आपका SI कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2P माइनस P, A माइनस P होता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये कितना हो गया, P आ गया। ठीक, अब फॉर्मूला लगाइए, SI इज इक्वल टू PRT/100। अब SI हो गया P को P ही रहने दीजिए, R आपका 12% है, टाइम आपको निकालना है। ठीक है, टाइम T हो गया अपॉन 100। अब इसे सॉल्व करिए, देखिए P से P कैंसिल हो गया, T इज इक्वल टू आ गया 100/12। ठीक है, अब इसे कट कर दीजिए, 4 3 12 और 25/3 आ गया टाइम। अब इसे कैसे करोगे, 25 को डिवाइड कर दो 3 से, 3 8 24 हो गया, यानी 1 बचा, इसी 8 साल तो पूरे पूरे हो गए। ठीक है, अब ये 1/3 है, ये भी ईयर से इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, अब क्या करना है, इसको 3 से कट कर दो, 3 चौक 12, तो 8 ईयर्स 4 मंथ्स, ये हो जाएगा आंसर आपका, मतलब C ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4th, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम। देखिए क्वेश्चन को कभी रटने की कोशिश मत करिए, होता क्या है कि जो क्वेश्चन दिया है और अगर बेस आपका क्लियर है, मतलब फॉर्मूले याद है, तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/16 ऑफ द सम। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सम का 1/16 है। ठीक है, यानी कि SI इज इक्वल टू कितना दे रखा है, अगर प्रिंसिपल P है तो 1/16P हो गया SI। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेट % पर एनम, तो यानी कि टाइम और रेट आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हम एक लाइन और लिख लें, R इज इक्वल टू T दे रखा है। ठीक है, रेट इज इक्वल टू टाइम। अब निकालना है क्या इसमें, इसमें निकालना है टू द रेट % पर एनम देन द रेट % पर ईयर। रेट निकालना है, R पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, फॉर्मूला SI का लगेगा, SI इज इक्वल टू PRT/100। ठीक है, SI कितना दे रखा है, 1/16P, दैट इज इक्वल टू P, और R आपको निकालना है, टाइम P और R इज इक्वल टू T दे रखा है, तो T की जगह भी R पुट कर देंगे अपॉन 100। देखिए P से P कैंसिल,
ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100/16। तो आर इक्वल्स टू कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 100/16, दैट इज 10/4। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5/2। 5/2 मीन्स हो गया 2, 1/2 ईयर्स, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट बैंक। सिंपल इंटरेस्ट में 2 अलग अलग बैंक हैं जिसमें ₹500 डिपॉजिट किया गया 2 साल के लिए, और उसका जो रेट का जो डिफरेंस, इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 2.50 दे रखा है। तो पहले हम एक लाइन लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, तो SI1 माइनस SI2 दैट इज इक्वल टू 2.50 ये दे रखा है। दोनों का डिफरेंस इसके इक्विवेलेंट। अब इसमें फॉर्मूला लगाइए, देखिए P तो दोनों में सेम होगा। ठीक है, पहले हम फॉर्मूला लगा देते हैं। P R को R1 ले लें, टाइम देखिए सेम ईयर है। ठीक है, T एक काम करते हैं, PRT/100 होता है, SI का फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये पुट करेंगे फॉर्मूला। अब P जो है यहाँ पर 500 है, तो 500 R कितना है, R मतलब R1 मान ले, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है, मतलब R1 माइनस R2 आपको निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। क्लियर? अब आप करोगे कैसे, इसको R1 मान लिया, टाइम आपका 2 साल हो गया, अपॉन 100 ये इसका इंटरेस्ट हुआ। दूसरे का निकालो, 500 इंटू R2 इंटू 2/100 इज इक्वल टू 2.50। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, 2 इंटू ये सब कॉमन है। देखिए 2 0 से 2 0 दोनों में कट गए। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 ले लो कॉमन, बचेगा क्या, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 2.50। तो R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा, 2.50/10 दैट इज इक्वल टू 0.25%, मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर बेसिक वाला भी समझना है तो वो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, सिंपल इंटरेस्ट का अलग और कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग, तो वो पूरा देख लीजिएगा, आपको पूरा बेसिक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज तो मैंने सिर्फ वो क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, इस टाइप के ही आते हैं, हो सकता है डिजिट चेंज हो करके आए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स, तो सबसे पहले तो आप लिख दीजिए कितना टाइम है, निकालना है। ठीक है, विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू प्रिंसिपल, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल के इक्विवेलेंट होगा। ठीक, तो SI इज इक्वल टू P आपको दे रखा है। ठीक है, रेट दे रखा है 16 2/3%, मतलब 16×3=48 और प्लस 2 50/3% दे रखा है रेट। तो आपको टाइम निकालना है, तो SI इज इक्वल टू PRT/100। तो SI आपका हो गया P ये हो गया, रेट आपका 50/3 हो गया, टाइम आपको निकालना है, अपॉन 100 कर दीजिए। ठीक है, अब सिंपल इसको सॉल्व ही तो करना है, P से P कट गया, 50 से कट गया 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम इज इक्वल टू 3 दूनी 6, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए, पूछा जा सकता है फिर से। ₹12,000 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में डिवाइड करना है, सो दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट फॉर 3 years एट 12% पर एनम, पहले पार्ट को 12% पर एनम पे देना है, और इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट फॉर इतने ईयर्स। मतलब क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो इक्वल है SI, पहले तो हम फर्स्ट, टोटल तो इतने रुपीज हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को अगर हम मान लें X है रुपीज, ठीक, तो सेकेंड पार्ट कितना होगा, सेकेंड पार्ट
12,000 में से x माइनस कर दें, ये सेकेंड पार्ट हुआ। अब फर्स्ट पार्ट का जो इंटरेस्ट है 3 साल का 12% के हिसाब से, वो इक्वल है किसके, सेकेंड पार्ट के इंटरेस्ट के 4/1/2 ईयर्स के और 16% के हिसाब से। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं, अब आपको निकालना क्या है, निकालना है फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का रेशियो। मतलब आपको निकालना है x अपॉन 12,000 माइनस x का रेशियो क्या होगा, ये फाइंड करना है। ठीक है, और दे रखा है SI1 इज इक्वल टू SI2, पहले का इंटरेस्ट दूसरे के इंटरेस्ट के इक्विवेलेंट दे रखा है। ठीक है, अब जब यहाँ हम P लगाएंगे तो P हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट x, R कितना होगा 12%। ठीक है, और टाइम हो गया 3 साल अपॉन 100, दैट इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट मतलब 12,000 माइनस x इंटू R हो गया 16% और टाइम कितना होगा 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2। ठीक है, और इंटू 100। क्लियर, ये आ गया। अब आपको निकालना है x अपॉन दिस, तो हम क्या करें, इसको इधर ले आए इसके नीचे। ठीक है, अब क्योंकि देखिए इक्वल में है तो हम इसको कट कर सकते हैं, 100 को 100 आमने सामने काटा जा सकता है। ठीक है, इसको इससे कट कर दीजिए 4 से, 4 तियां 12 और 4 चौक 16। ठीक है, 3 से इसको कट कर दीजिए, 3 तियां 9। ठीक है, इस 3 से ये 3 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, 4 को काटा, 2 दूनी 4 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, x अपॉन 12,000 माइनस x इज इक्वल टू 2 अपॉन, इधर तो कुछ बचा नहीं, 1, यानी कि 2:1 रेशियो आ गया। 2:1 का मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देख लीजिए। 8th क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। देखिए, in a certain time the ratio of a certain principal and SI obtained from it are in the ratio 10:3। क्या क्या रेशियो दे रखा है, प्रिंसिपल और SI का रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो P अपॉन SI इज इक्वल टू दे रखा है 10/3। ठीक है, रेट भी दे रखा है 10% पर एनम, ये रेट दिया है। पूछा क्या गया है, द नंबर ऑफ ईयर्स द मनी वॉज इन्वेस्टेड, कितने साल के लिए मनी को इन्वेस्ट किया गया, मतलब टाइम पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओ पहले। SI इज इक्वल टू होता है PRT/100। ठीक, अब देखिए P अपॉन SI दिया है तो हम P अपॉन SI यहाँ से निकाल लेना। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो P अपॉन SI इज इक्वल टू, ये इसके नीचे आ गया, 100 अपॉन RT बच गया यहाँ। ठीक, क्लियर। इसी फॉर्मूले को हमने इस फॉर्म में लिख लिया, क्यों, क्योंकि P अपॉन SI हमको ऑलरेडी दे रखा है। अब हम P अपॉन SI की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 10/3 दैट इज इक्वल टू 100 अपॉन R की वैल्यू दे रखी है 10%। टाइम आपको निकालना है, सिंपल सॉल्व कर दीजिए। देखिए इस 0 से ये 0 कटा है, इससे ये पूरा कट गया, आ गया कितना टाइम, 3 साल आ गया, 3 इयर्स। 3 साल मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन तो इजी था। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ मैन रिसीव्स ऑन 1/4 ऑफ हिज कैपिटल 3% इंटरेस्ट। ठीक है, 1/4 पे उसको मिलता है 3% इंटरेस्ट, और 2/3 पे मिलता है 5% इंटरेस्ट, और रिमाइंडर पे मिलता है 11% इंटरेस्ट। तो आपको बताना है टोटल मतलब कितने परसेंट उसको होल पे मिला इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये तो और सबसे ज़्यादा इजी है। देखिए परसेंटेज आपको निकालना है, 1/4 का मतलब 1/4। ठीक है, इसमें मिलता है 3%। टोटल निकालने से प्लस करेंगे, 2/3 पे 5% और रिमाइंडर पे, आप रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, जितना अमाउंट था इनका, कितना था पहले 1/4 प्लस 2/3, इन दोनों को जोड़ करके 1 से माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका रिमाइंडर।
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। कितना आ जाएगा ये 4 तिया 12 और ये आ जाएगा आपका 12 एलसीएम आ गया। 4 तिया 12, 3 ऊपर आ गया, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, ये आ गया। ठीक है, 1 - 8 9 10 11, 11/12, 12 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 - 11 यानी कि 1/12 आ गया। जो रिमाइंडर बचा है ये, ठीक, तो ये आपको लेना है यहाँ 1/12 और इनटू कितना 11%। बस इसको सिंपल सॉल्व कर लीजिए आप। अब देखिए ये आपका एलसीएम आ जाएगा। पहले हम एक लाइन लिख लेते हैं, 3/4, 5 दूनी 10/3 और 11/12, 12 एलसीएम आ गया। ठीक, अब कितना आएगा 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 12, 4 इंटू ये 40 आ गया और ये 11 आ गया। इनको सबको प्लस करें, 9 और 1 10, ठीक है, तो ये आ गया। देखिए 20 और 40 60 हो गया, 12 25 60 हो गया, 5 आ गया आंसर। 5% आंसर होगा, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आज की इस वीडियो में हमने 9 क्वेश्चन ऐसे लिए जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एसएससी सीजीएल में जो मेंस का भी एग्जाम है उसमें थोड़े क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के पूछे जाते हैं। बेसिक के मैं ऑलरेडी वीडियोज अपलोड कर चुकी हूँ, सिंपल इंटरेस्ट का अलग और कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग, उसको जरूर देख लीजिएगा, तो उससे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ और दूसरा वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।